नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान, बच्चों को खिलाई जाएगी गुलाबी और नीली गोली। शिक्षा विभाग की पहल, आशा दी जाएगी घर घर। राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को घर में खिलाई जाएगी गुलाबी व नीली आयरन फोलिक एसिड गोली। ये गोलियां खिलाने के लिए आशा दीदी घर घर जाएंगी। बच्चों को गोली खिलाने आशा दीदी, एएनएम और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अमीनिया मुक्त भारत के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड गोली गुलाबी एवं कक्षा 6 से 12 तक के किशोर किशोरियों को आयरन फोलिक एसिड गोली नीली का वितरण प्रत्येक सप्ताह बुधवार को मध्याह्न भोजन के पश्चात किया जाता है। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु विद्यालय 15 मार्च से बंद है। ऐसी स्थिति में विद्यालय स्तर से साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड गोली अनुपूरक का क्रियान्वयन बाधित है, जो बच्चों के पोषण एवं अमीनिया के बचाव हेतु अनुकूल नहीं है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से कहा है कि विद्यालय में नामांकित बच्चों एवं किशोर किशोरियों को 3 माह की आयरन फोलिक एसिड गोली की खुराक गांव स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मी के माध्यम से घरों में उपलब्ध कराई जाए, ताकि बच्चों एवं किशोर किशोरियों में प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके। इसके लिए नामांकित बच्चों की सूची विद्यालय के शिक्षक उपलब्ध कराएंगे। हालांकि विद्यालय खुलने के पश्चात पूर्व की तरह विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से आयरन फोलिक एसिड गोली वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। बिहार लौटे श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त में शिक्षा। प्राइवेट सरकारी स्कूल में मिलेगा दाखिला। कोरोना काल और लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद अपने प्रदेश पहुंचे प्रवासी श्रमिकों को अब बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त में नामांकन करवाने की योजना बना ली है। स्कूल में 3 दिवसों की निरीक्षण अवकाश में समायोजन कर लिया जाएगा। एसटीईटी का कोर्ट में चुनौती दी गई। पंकज कुमार सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल बोर्ड को ओएमआर सीट को नष्ट नहीं करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उक्त मामले में सुनवाई हेतु अगली तारीख आगामी 6 जुलाई निर्धारित किया है। वही बोर्ड की अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 3 माह बाद बोर्ड इस परीक्षा को फिर से लेने के बारे में कार्रवाई कर रही है। उनका कहना था कि याचिका की प्रति उन्हें नहीं मिली है, इसलिए इस केस के बारे में कुछ भी कहना उनके लिए संभव नहीं है। अदालत ने एक दूसरे को याचिका की प्रति का आदान प्रदान की प्रक्रिया अगले 2 दिन में पूरा करने का निर्देश दे दिया है। मुहिम कोरोना खत्म हो या टीका बने तभी स्कूल भेजेंगे बच्चे। अभिभावक रोजी रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर घर से निकलने को तैयार हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने को राजी नहीं हैं। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन से लेकर कनाडा तक के इसके खिलाफ अभिभावकों ने मुहिम शुरू की है। भारत में स्कूल जुलाई से खुलने के संकेत है, लेकिन अभिभावकों ने किसी राज्य में मामले शून्य होने या टीका का आने तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की मुहिम छेड़ दी है। पेरेंट्स एसोसिएशन के change.org पर शुरू ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान की 4.25 लाख से ज़्यादा लोग का समर्थन मिला है। अभिभावक 5 लाख हस्ताक्षरों के
साथ मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। अनुशासन पर भी सवाल, स्कूलों में जेल जैसे अनुशासन पर भी सवाल उठे। दरअसल बच्चों को 10-10 के अलग समूह में रखा जाएगा, कक्षाओं में खाना होगा और एक दूसरे से कुछ साझा नहीं कर सकेंगे। 2 गज के सामाजिक दूरी भी जरूरी है। स्कूल का मनोबल बढ़ने और आत्मविश्वास जगाने की जगह है, जहां बच्चे सहजता से अभिव्यक्ति दे सके। ऐसे भयमुक्त माहौल में पढ़ाई कैसे हो। इधर अजीबोगरीब नियम पर सवाल उठे। डेनमार्क अप्रैल मध्य में स्कूल खोले मगर बच्चों की संख्या बेहद कम। स्विट्जरलैंड में अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल से कुछ दूर छोड़ने की शर्त। नीदरलैंड में स्कूल में डेस्क के चारों ओर प्लास्टिक शील्ड लगाई गई। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ के हफ्ते में एक दिन स्कूल आने का नियम। चीन में शंघाई में स्कूल के अंदर बाहर आते जाते थर्मल स्क्रीनिंग। अमेरिका में कनाडा में भी चिंता की सुर बनी हुई है। निजी शिक्षकों की हड़ताल अवधि का समायोजन का आदेश आ गया है। शिक्षा विभाग के निर्देशक माध्यमिक गिरिवर दयाल सिंह ने बुधवार को हड़ताल अवधि का समायोजन ग्रीष्मावकाश, पर्व त्योहार एवं रविवार की छुट्टी में करते हुए वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दे दिया है। दयाल ने कहा कि शिक्षकों की हड़ताल अवधि का पूर्ण समायोजन होने के बाद इस अवधि का वेतन भुगतान एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इससे पहले शिक्षकों ने हड़ताल समाप्ति के लिए इस अवधि को छुट्टियों से समायोजन करने की शर्त रखी थी। साथ ही वेतन के एकमुश्त भुगतान करने की भी मांग की है। 30,000 शिक्षकों को नियोजन पत्र जल्द मिलेगी। शिक्षा विभाग नियोजन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारी में। शिक्षा मंत्री ने जल्द नियोजन पत्र बांटने का दिया निर्देश। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,000 शिक्षकों के नियोजन के लिए योग्य तथा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को शीघ्र नियोजन पत्र देने की तैयारी है। अनलॉक 1 के आरंभ होते ही यह तैयारी शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि उन्होंने निदेशालय को स्थितियों की समीक्षा कर शीघ्र नियोजन पत्र वितरण के लिए कार्यक्रम तय करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से नियोजन पत्र नहीं बांटा जा सका। स्थिति सामान्य होते ही विभाग को राज्य की सभी पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई शुरू करनी है। ऐसे में माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों को 30,000 शिक्षक मिल जाते हैं तो स्कूलों में शिक्षण की व्यवस्था को बड़ी ताकत मिलेगी। श्री वर्मा ने कहा कि करीब 37,000 पदों के लिए होने वाली STET के आयोजित की तिथि भी स्थिति सामान्य होते ही घोषित कर दी जाएगी। बिहार बोर्ड ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर STET 2019 को रद्द कर दिया है। मंत्री ने कहा कि इससे दोबारा आयोजन में कोई राशि नहीं ली जाएगी। गौरतलब हो कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 29 जुलाई 2019 को आरंभ की गई थी। 1 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद विभिन्न कारणों से नियोजन का शेड्यूल कई बार बदला गया है। 10वीं और 12वीं के छात्र भी अब घर बैठे कर सकेंगे पढ़ाई। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूलों के जल्द खुलने का संशय भी बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी वैकल्पिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत अब वह घर बैठे ही योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें छात्रों और शिक्षकों दोनों की ही सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। इससे पहले मंत्रालय 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं तक के लिए अलग अलग वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को NCERT की ओर से तैयार 11वीं और 12वीं के छात्र के लिए भी वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया। इस कैलेंडर के माध्यम से शिक्षक अलग अलग तरीकों से सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को अभिभावकों को देखरेख में ही पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंडरी +2 शिक्षकों की हड़ताल अवधि का हो जाएगा सामंजन। ग्रीष्मावकाश, पर्व त्योहार की छुट्टी व रविवार वाले दिन का होगा सामंजन। पूर्ण सामंजन के बाद ही मिलेगा हड़ताल अवधि का एकमुश्त वेतन।
हड़ताल से लौटे माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल अवधि का सामंजन होगा। हड़ताल अवधि का सामंजन ग्रीष्मावकाश के साथ ही पर्व त्योहार की छुट्टी एवं रविवार